आलिया जी, जी, क्या वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी फ्लैम्बॉयंट थे? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। अपना उनका एक अपना ग्रेंजर था। और वसीम अकरम तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इससे बड़ा बॉलर पैदा नहीं किया किया, बेशक, इसमें बेशक। कोई शक नहीं है। और शोएब अख्तर जो हैं उनकी स्पीड आपको पता है दुनिया में फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना उनमें पोटेंशियल था उसको उस तरह उन्होंने यूज़ नहीं किया। कुछ उनकी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा रहीं। और लेकिन दोनों आज तक लोग पागल हैं उनके पीछे। आप कहाँ हैं, आप लोग यहाँ से निकले जाके देखें, क्रिकेट में बहुत फॉलोइंग है शोएब शोएब अख्तर के बारे में तो कहा भी जाता था कि द बैड बॉय ऑफ क्रिकेट के आते थे और डर जाते थे लोग। क्या हो शोएब अख्तर आ गया भाई। बस उनसे गलती होगी सियासत में नहीं आए, वरना वो भी छोटे छोटे कप्तान थे। आलिया जी, जैसे क्रिकेटर्स पे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगता है, कमेंटेटर्स पे भी इल्जाम लगता है? एक्चुअली इल्ज़ाम की बात तो नहीं अभी वसूख से कही जा सकती, लेकिन आप यकीन करेंगे कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, हाँ। जो कैमरामैन हैं, जी जी, वो उन पे भी चेक रखा जाता है। अरे! बिकॉज वो पिच की कंडीशन आपको पहले बता सकते हैं कौन कोई, क्योंकि वो सब एक जगह पे होते हैं। तो वो ये बता सकते हैं कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा वार्म अप हो रहा है, कौन सा नहीं। तो वो भी खबरें दे सकते हैं उनको जो मैच फिक्सिंग वगैरह करते हैं। नहीं ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन लाला अमरनाथ जो बहुत बड़े क्रिकेटर और कमेंटेटर भी थे, ਉਹ ਅਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰ अमरनाथ जी। और उनका वो जुमला होता था, वेल डन माय बॉय, वेल डन। वो सारी बातें करके तारीफ अपने बेटे की बहुत ज्यादा करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। वेल डन माय बॉय, वेल डन, कढ़ाई मेरे पुत्र ने बनाई है।